ठीक है, ये कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं? ये वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर जो था यहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कब 25 मार्च को यहाँ पे सप्लाई हो मतलब उन्होंने दे दिया था, मींस इससे पहले ही हो गया था 25 इससे पहले ही आती है ना 2014। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी इधर क्या आ जाएगा, ठीक है, ये ईयर होगा फर्स्ट एंड 14 कंप्लीट बराबर। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आपने इतना हुआ, फिर भी आपको 10th अप्रैल 2014, 10th अप्रैल मींस 1/1/2014, तो ये तो ईयर ही चेंज हो गया हमारा, ये हमारा एक ईयर था, ये सेकंड ईयर है अब, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ईयर, ठीक है, ये कब तक जाएगा 31/3/2015 बराबर, ये हमारा उधर है, लेकिन अभी तक भी हमको पैसा मिला जो है क्या है, नहीं है। The amount is due and payable to the firm on the date of sale 25th March 2014 is must be included in the revenue for the year ended on 31st March 2014। मैं क्या करूंगा, इसको रेवेन्यू में कंसीडर तो करूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने तो उनको प्रोडक्ट जो था वो तो मैंने दे चुका हूं, वन साइड कस्टमर तक तो पहुंच चुका है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, रेवेन्यू में कंसीडर करूंगा ही, क्योंकि बाद में मुझे पैसा तो मिलेगा ही ना, ठीक है। सिमिलरली expenses are recognized at the time series provided irrespective of the fact when actual amount of this service are made। जैसे एग्जांपल में समझिएगा इस लाइन को, if the firm received goods cost ₹20,000, कितना मिल रहा है आपको, अगर एक एग्जांपल के तौर पर अगर फर्म को गुड्स की जो उन्होंने कॉस्ट दी उसकी कितनी 20,000 कब मिल जाती है 29 मार्च में, कितने का हुआ था सोल्ड 55,000, कितना दे चुके हो अभी 20,000 उनको पैसा मिल गया, बट द पेमेंट इज मेड ऑन 2 अप्रैल मींस यहाँ पे, ठीक है, पैसा कब मिल रहा है इस डेट पे, मैंने इनको बेचा कब था, ये साल में बेचा था, ठीक है, मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा था 31 एंड 14 था, लेकिन ये मुझे पैसा कब दे रहे हैं 14-15 में मुझे पैसा दे रहे हैं, ठीक है। द एक्चुअल कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट एक्सपेंस मस्ट बी recorded for the year ended on 31st March although no payment has been made until 31st March 2014, though the service has been received and the person to whom the payment should have been made is shown on the creditor। मीन्स बहुत लंबी लाइन आ गई, शॉर्ट में समझिए क्या हुआ कि अगर आपने इसको 2014 में आपने दे दिया था कितने का 55,000 का आपने गुड्स दे दिया था, अब यहाँ पर एक एग्जांपल में दिया है कि उन्होंने आपको पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है, सिर्फ 20,000 आपको पैसा दिया है, कितना टोटल 55,000 दिया, कितना सिर्फ 20,000 मींस अभी भी 35,000 का पैसा देना बाकी है। चलिए ठीक है, वो तो बाद की बात है, वो बाद में मिलेगी, लेकिन 20,000 का पैसा भी उन्होंने कब दिया है, ठीक है, ये था जो हमने क्या रिसीव किया था हमने, ये फॉर एग्जांपल फॉर्म रिसीव गुड्स 20,000 का पैसा मिल गया, बट द पेमेंट इज मेड ऑन 2 अप्रैल 2014, ठीक है, उन्होंने पेमेंट हमको कब दिया 2014 में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा रेवेन्यू के टाइम पे मैं यहाँ का कंसीडर कर दूंगा कि मैंने 55,000 का पैसा दिया हुआ है, मींस मैंने गुड्स दे दिए, जिसका पैसा अभी तक आया नहीं है वो क्या होगी मेरे लिए, ये क्या है ड्यू है जो मुझे बाद में मिलेगा। अब अगर इतना पैसा मुझे कब इस साल में मिला है तब मैं इसकी एंट्री करूंगा बिल्कुल कि मुझे 20,000 रुपीज मिले हैं, कौन से ईयर के मिले हैं, मैं डेट यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा कि मुझे 25 मार्च 2014 में मुझे पैसे अभी मिले, और इसमें से भी अभी रिमेनिंग कितना बाकी है 35,000 रुपीज जो ऐसा है वो अभी भी बाकी है। ये डायरेक्ट क्योंकि मैं ये ईयर लिखूंगा वो डेट लिखूंगा तब मुझे पता चल जाएगा कि अरे मैंने वो साल कितने का दिया था 55,000 का दिया था, अच्छा अभी कितना दे रहे हैं 20,000 दे रहे, मींस अभी भी मुझे इनसे कितना पैसा लेना है 35,000 ऐसा है जो मुझे अभी भी उनके पास से लेना है, बराबर, ठीक है, आया समझ में ये। चलिए
concept requires that revenue is recognized when realized and expense are recognized when they become due and payable without regard to the time or cash receipt or payment. ठीक है, जब भी आपको लगे कि ड्यू और पेएबल होगा, ठीक है, विदाउट एनी टाइम, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के बाद में, ठीक है। चलिए, इसके भी कुछ क्या दिए हुए, सिग्निफिकेंस दिए हुए, जैसे कि इट हेल्प्स इन नोइंग एक्चुअल एक्सपेंस एंड एक्चुअल इनकम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। कैसा बता रहे हैं कि आपको अपना एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ प्लस आपका एक्चुअल इनकम कितना, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ठीक है, इजीली आपको क्या बताएगा, डिफरेंस बता देगा। वो भी कब के लिए, जो का पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइम पीरियड मींस आपका जो ईयर आप फॉलो कर रहे हैं ना, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, तो आपको बता देगा कि हाँ आपका एक्सपेंस इतना है, उसके सामने आपका इनकम इतना हुआ है। तो ये दोनों को जो डिफरेंस आएगा, इससे आपको क्या मिल जाएगा कि आइदर मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। It helps in calculating the net profit of the business, ठीक है। जब आपका एक्सपेंस कितना है और इनकम कितना है, जो ये बता देता है, तो सीधी सी बात है, डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट और लॉस भी तो यही बताएगा ना, ठीक है। इसलिए वो हेल्प किसमें करता है, ताकि आपको पता चले कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो भी बता देगा। क्लियर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक्सरसाइज दी है हमको, एक्सरसाइज 2.8 क्या दी हुई है, एक्सरसाइज 2.8। चलिए, एक्चुअल कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द डैश टू द डिटर्मिनेशन ऑफ डैश, क्या आएगा यहां पर, ठीक है। चलिए, क्या आएगा, इनकम, ठीक है, क्या आ जाएगा, इनकम। एक्चुअल कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। चलिए, नेक्स्ट, goods of rupees 50,000 are sold on 25th March 2014। 25th March 2014 को कितने का गुड्स बेच दिया, दे दिया, सोल्ड कर दिया 50,000 का, बट पेमेंट रिसीव्ड ऑन 10th April 2014, ठीक है। लेकिन आपको पेमेंट कब मिल गया इसका, 10th अप्रैल को मिला हुआ है। इट विल बी अ रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडिंग, अब कौन से ईयर की एंडिंग के लिए आप इसको कंसीडर करोगे कि हाँ यार ये मेरा रेवेन्यू तो है, किसके लिए कंसीडर करोगे, थोड़ा सोचिए जल्दी से, किसके लिए हो सकता है ये, ठीक है, किसके लिए हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, ओके। कौन से ईयर के लिए आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमने तो गुड्स उसको दे चुके हैं, ठीक है, हम तो दे चुके थे। हमारा कौन सा 2014 का ही क्या गिनाएगा, रेवेन्यू कंसीडर होगा, ठीक है। हम का उसका 2014 के जो हमारा ईयर है, ठीक है, हमारा ये ईयर कौन चल रहा है, यही चल रहा है यहाँ पे हमारा। अगर ये फाइनेंशियल ईयर हुआ तो हमारा कौन सा है 2013-14 होगा ईयर, तो इसी साल में हम कंसीडर करेंगे। फिर 10th अप्रैल को उसने दिया है, लेकिन हमारी तरफ से हम तो सोल्ड कर चुके थे ना, तो ठीक है, तो हम इसी साल में लिख दूंगा कि मेरा पैसा, मैंने उसको चीज सोल्ड कर दी, पैसा अभी आना बाकी है, बराबर। एक्चुअल कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन डैश एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे बिकम, ठीक है। किसमें आएगा इसका, ठीक है, एक किसमें आएगा, रियलाइज एंड देन ड्यू, किसमें आएगा, रियलाइज और ड्यू। When realized and expense are recognized when they becomes due, ठीक है, क्लियर है। चलिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, नाम से पता चल जाएगा कि क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। मैच मींस ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, इस तरीके का है। चलिए देखो एक बार, द मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट the revenue and the expense incurred to earn the revenue must belong to the same accounting period, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऑलवेज कैसा होना चाहिए, सेम अकाउंटिंग पीरियड का ही होना चाहिए। अगर आप जब भी मैच कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं एक इनकम है मेरी, ठीक है, या एक फर्म है, एक इनकम है, एक्सपेंस है,
ठीक है, यहाँ पर एक एक्सपेंस हुआ, यहाँ पे इनकम हुआ है। ये ईयर है 2013 का और ये ईयर है 2014 का, बराबर। तो क्या मैं इसके साथ मेरे मैच करूं कि हाँ यार मेरी इनकम अच्छी हो रही है 2014 कंपेयर में? अरे आप इनकम है और एक्सपेंस को, क्या इन दोनों का प्रॉफिट निकाल सकता हूं मैं कि हाँ यार इसका इनकम एक्सपेंस, हाँ अच्छा मुझे अब प्रॉफिट और लॉस है वो मुझे पता चल जाएगा। क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि 2013 के इनकम के सामने मैं 2014 का एक्सपेंस कैसे मैच करूं? ठीक है, ये प्रॉपर्ली मुझे आंसर जो देगा वो 100% रॉन्ग होगा। ठीक है, हर अपने ईयर के हिसाब से उसका इनकम होगा, जैसा उसका एक्सपेंस होगा उसी के सामने क्या होगा? उसका इनकम। ठीक है, अगर 2030 में मेरा इनकम कम है तो सीधी सी बात है कि अगर जो मेरा एक्सपेंस होगा वो भी तो थोड़ा कम ही होगा, तभी तो मुझे इनकम भी कम हुआ। और 2014 में अगर मेरा एक्सपेंस ज्यादा है तो उसके सामने मेरा इनकम भी ज्यादा होगा, जो इनकम होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां तो मुझे 100% क्या लॉस ही मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंस बड़ा है इनकम से ज्यादा, तो क्या मिलेगा? लॉस। इसीलिए यहां पर क्या बता रहे कि आप जब भी रेवेन्यू और एक्सपेंस को, ठीक है, कंपेयर करते हैं तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए? एक ही ईयर का होना चाहिए। जैसे मुझे इनकम एक्सपेंस कंपेयर करना है, मेरा प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो क्या होगा? जो ईयर है 2013, हाँ तो बस इसी का होना चाहिए। 2014 का फाइंड करना है, हाँ तो इसी ईयर का होना चाहिए, बराबर। सेम ईयर के ही होने चाहिए वो सिर्फ, बराबर। Once the revenue is realized, the next step is to allocate it to relevant accounting period. This can be done with the help of accrual concept. ठीक है? Let us study the following transaction of business during the month of December 2006. ठीक है? 2000 एक एग्जांपल दिया है, दिसंबर मंथ का दिया है, 2006 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। ओके, हियर वी हैव, ठीक है, यहां पर आपको ट्रांजैक्शन सारे दिए हुए हैं। चलिए, जैसे कि क्या क्या चीजें देखिए, आपको सेल में दिया हुआ है, मींस कैश आपके पास सेल्स किया, गुड्स गए, जिसमें से 2000 रुपए आपके पास कैश आया, एंड क्रेडिट कितना है? 1000, मींस आपको मिलने वाला है, फ्यूचर में मिल जाएगा। क्रेडिट है मतलब मिलेगा। सैलरी पेड, आपने सैलरी दी है किसी को 350 रुपीस। कमीशन पेड, ठीक है, कमीशन दिया है, ठीक है, किसी को कितना था? 150। आपको इंटरेस्ट मिला है, रिसीव का मतलब मिला है कितना? 50 रुपीस। आपने रेंट रिसीव किया है 140 का, आउट ऑफ विच 40 रिसीवेबल फॉर द ईयर 2007। ठीक है, बराबर। हमारा ईयर कौन सा है? 2006, जिसमें उन्होंने रेंट किससे रिसीव किया था? 140 का, लेकिन उसमें क्या है? 40 रुपीस किसका है? 2007 का एडवांस, मतलब 40 रुपए पहले दे दिए, बराबर। यहाँ पे कैरियज का दिया है, कैरियर मींस जो लारी बाड़ा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो कितना होता है? 20 रुपीस। पोस्टेज चार्ज दिया है 30। रेंट पेड कितना है? 200, जिसमें आउट ऑफ विच 50 बिलोंग्स टू द ईयर 2005, मींस ये कैसा है? उनको रेंट कब का है? 2006 में कितना दिया? 200 रुपए। और इसी 200 के अंदर ही, ठीक है, ये 200 के अंदर ही 50 रुपीस ऐसे है जो कब के है? 2005, मींस 2005 में 50 रुपए जो है वो दिए नहीं होंगे, तो उन्होंने क्या बोला होगा? मैं आपको अगले साल दे देता हूं, मैं अगले साल पूरा मिला के दे दूंगा। तो अगले साल कितने दे दिए उन्होंने? 200 रुपए, जिसमें से 50 रुपए किसके थे? नेक्स्ट ईयर के थे, बराबर है। गुड्स परचेज्ड इन द ईयर फॉर कैश 1, ठीक है, 1500 एंड ऑन क्रेडिट 500। ठीक है, हमने एक गुड्स परचेज किया है जिसको कितना दिया? 1500 का कैश और क्रेडिट, मींस बाकी रकम कितने रखी है? 500। तो इसकी मैं टोटल कॉस्ट निकालूं, टोटल कितने का हो गया? मुझे गुड्स कितने का पड़ा? मींस 500 प्लस 15 प्लस टोटल कितना था इसकी प्राइस? 2000, जिसमें से मैंने उसको पैसा कितना दिया है? 1500 दिया, और बाकी का 500 क्या बोला? बाद में दूंगा, बराबर। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी निकाला हुआ है, कितना है? 200 रुपीस निकाला हुआ है, ठीक है। ये क्या आपका सिर्फ एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे अकाउंट के फॉर्मेट में, ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंस के फॉर्म में भी हम इसको लिखेंगे। चलो
हियर वी हैव, यहां पर आपको सब दिया हुआ है, देखो सेम जो जो हमारे पास चीजें थी वो सारी चीजों का करेंगे सही जगह पर पुट ऑन कर देंगे। आपको एक साइड का दिया हुआ है एक्सपेंस दिए हुए, एक साइड रेवेन्यू देके रखा हुआ है, ठीक है। जो जो चीजें थी, जैसे हमारे पास सेल्स था ऊपर, तो सेल्स में दो चीज थी, कैश क्रेडिट, ठीक है। तो सेल्स मेरा टोटल कितने का हुआ था, 3000 का, बराबर। टोटल सेल्स तो मेरा 3000 का हुआ है ना, भले मेरे पास पैसे भी 2000 के और बाकी कितना है 1000 रुपए। देन इंटरेस्ट मैंने रिसीव किया था, जो भी चीज, रेवेन्यू मींस आपके पास चीज आई, इंटरेस्ट रिसीव किया था 50 रुपीज आएगा। देन मैंने रेंट रिसीव किया था कितना 140। देखो यहां पर जैसे हमने देखा ना ऊपर भी कि बहुत से में दिखा रहे थे कि ये तो पहले का है या बाद में है, तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो लेस करेंगे यहां पे 2007 में, क्यों, क्योंकि ये पैसा कब का है 2007 का है। कितना मिला है 140, लेकिन 2007 का कितना था 40, तो एक्चुअल इस साल मुझे कितना मिलना चाहिए था 100 रुपीज ही मिलना चाहिए था। ये 40 रुपीज को मैं कहां कंसीडर करूंगा, जब मैंने 2007 का बनाऊंगा तब मैं इसको वहां पर लिख दूंगा। मैं अभी से उसके लिए यहां क्यों लिखूं, क्लियर है। मैं एक नोट में लिख सकता हूं कि मुझे 40 रुपीज एडवांस पेमेंट मिल चुका है, किसका, रेंट का एडवांस पेमेंट मिल गया, मैं एक नोट में लिख लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको एक्सपेंस साइड दी हुई है, बराबर। क्या दिया है, सैलरी देकर रखी थी, खर्चा था ना एक्सपेंस 350, कमीशन था 150, कैरियज 20, पोस्टेज 30, रेंट पे किया था, याद आ रहा है फिर से, हमने क्या किया था, रेंट पे किया था, कितना था 200, जिसमें हमको कुछ बता रखे हो कि इसके अंदर कुछ रेंट जो पैसा है वो कब का है 2005 में जो देना मैं भूल गया था शायद वो भी है, और वो कितना है 50 रुपीज। तो मुझे ये सर कितना मिलने वाला था 150, मैं 150 लिखूंगा क्योंकि ये 50 की इफेक्ट तो मैं ऑलरेडी जब 2005 था तब मैं लिख चुका था, मैंने लिख दी, जब बाद में वहां पे क्या लिख दिया था ड्यू अमाउंट, मतलब ये रकम बाकी है। अब इसने यहाँ मुझे पैसा दे दिया है तो मैं उसकी इफेक्ट भी किधर दे दूंगा, 2005 का जो मेरा अकाउंट होगा मैं उसमें लिख दूंगा कि हाँ भैया इसका पैसा जो है वो मेरे पास आ गया है, ठीक है, क्लियर। नाउ फिर गुड्स परचेस किए थे हमने, कैश में थे और क्रेडिट में थे, ठीक है। ये दो तरीके से ही परचेस कर सकते हैं, पैसा देके या तो ये पैसा बाद में, ठीक है। 1500 का कैश दिया था, बाकी हम कितनी रखी थी कि भाई 500 बाद में दूंगा, तो टोटल परचेस कितने का था 2000 रुपीस का, ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कितना था 200, ठीक है। हमारी सारी चीजें हम यहाँ पे लिख चुके, हमारा रेवेन्यू जो था, हमारा एक्सपेंस जो था वो सब लिख चुके। अब क्या करेंगे, एक्सपेंस के जितने भी है ये सब क्या करेंगे टोटल, सेम इसी तरह रेवेन्यू जितना है उन सब क्या करेंगे टोटल। रेवेन्यू का टोटल कितना आया 3150, सेम एक्सपेंस का टोटल करेंगे उसका कितना आया 2900, ठीक है, कितना आया 2900, ठीक है। एक्सपेंस मैं बता सकता हूं, इधर मैं यहां क्या बोलूंगा कि एक्सपेंस के कंपेयर में रेवेन्यू ज्यादा है, बराबर है ना। एक्सपेंस के कंपेयर में रेवेन्यू ज्यादा है, मेरा जितना खर्चा कम हुआ है उसके सामने मुझे मेरे पास पैसा ज्यादा आया है, ठीक है, क्लियर। देखो समझ में आ रहा है, 29000 के सामने ये बड़ा है, ठीक है, हायर वैल्यू है ये, ठीक है। ये कैसे होगी, इसके सामने लोअर वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकता हूं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा कितना था 3150, ये मेरा क्या था रेवेन्यू, एक्सपेंस कितने का हुआ था 2900, ठीक है। अब एक्चुअल में देखूंगा कि मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है लॉस, सीधी सी बात है, जब रेवेन्यू ज्यादा हुआ है तो आपको क्या मिलेगा ऑलवेज प्रॉफिट ही होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ है 250 रुपीस का आपको क्या हो गया है प्रॉफिट, यही चीज दिखाई है कंपैरिजन, ठीक है। और आपने कंपेयर भी किस हिसाब से किया है, आपका ईयर कौन सा था 2006, ठीक है, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि हाँ मुझे 2006 में मेरा एक्सपेंस इतना था, रेवेन्यू इतना था, एट द एंड साल के आखिर में जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि मेरा तो 250 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है,
क्लियर है एकदम? ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मेट बनता है, एक रेवेन्यू एक एक्सपेंस। ठीक है, देख रहे हो किस तरीके से इफेक्ट जा रही है, यही होता है। यहां पर भी आपको सेम यही दिखाया है, बराबर। इफ द रेवेन्यू, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इफ द रेवेन्यू इज मोर देन द एक्सपेंस, रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंस से, इट्स कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, सीधी सी बात है। इसमें एक और अगर बोलूं कि अगर एक्सपेंस ज्यादा होता, एक्सपेंस ज्यादा होता रेवेन्यू के कंपेयर में, ठीक है, रेवेन्यू कंपेयर में एक्सपेंस ज्यादा होता, तो ऑब्वियस बात है क्या हो जाता, वो लॉस। ठीक है, कोई भी सोचो मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है, उसके सामने मुझे चीज कम मिली है, तो क्या हुआ, आपका लॉस ही हुआ। और उसी के सामने मेरा खर्चा कम लगा लेकिन बदले मुझे बहुत ज्यादा मिला है, मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। जेन्युइन सी बात है। ठीक है, ये तो बराबर। चलिए नेक्स्ट देखते आगे, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, नाउ therefore the matching concept implies that all revenues earned during an accounting year, ठीक है, कब किया जाता है, उस अकाउंटिंग ईयर में ही आप मैच करके देखेंगे, whether received or not received। ठीक है, whether received or not received means ये कैश और नॉट रिसीव वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ड्यूरिंग दैट ईयर एंड ऑल कॉस्ट इंकर्ड whether paid or not paid, one kind of again हमने पैसा दिया या नहीं दिया, क्रेडिट है, during that should be taken into accounts। हमने ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी थी जो भी हमारे क्रेडिट पे थी, स्टिल हमने कैश में दे दिया लेकिन देना बाकी है, पैसा मिल गया और मिलना बाकी, वो सारी चीजें मेंशन करी है यहाँ पे, बराबर, वही बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो सारी चीजें क्या करेंगे, हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे और उसी के बेस पे हम क्या जज करेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस। बराबर है, क्लियर इतना? ठीक है, चलिए इसके भी कुछ सिग्निफिकेंस दे के रखे हुए हैं यहाँ पे। इट गाइड्स हाउ द एक्सपेंस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू फॉर डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट इस टाइम पे आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस। नेक्स्ट, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द इन्वेस्टर और शेयर होल्डर टू नो द एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। सीधी सी बात है, जो भी शेयर होल्डर है वो क्या करेगा, एक्सपेंस और इनकम दोनों का डिफरेंस देखेगा, तब उनको पता चल जाएगा कि हाँ यार यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ठीक है, क्लियर है ये सामने? चलो नेक्स्ट क्या दिया आपको यहाँ पे, एक्सरसाइज दी है 2.9, एक्सपेंस आर मैच्ड विद डैश जनरेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड। किसके साथ मैच करते हैं हम लोग हमेशा एक्सपेंस को, किसके साथ होता है, रेवेन्यू के साथ। किसके साथ होता है ऑलवेज, ठीक है, किसके साथ किया जाता है, रेवेन्यू के साथ ही करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश इज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने गुड्स सोल्ड किए बदले में क्या मिला, पैसा। मींस क्या हुआ, अगेन ये क्या हो गया मेरे लिए, रेवेन्यू। क्या हो गया, ये रेवेन्यू ही हुआ। ठीक है, क्या हो गया है, रेवेन्यू। सैलरी पेड इज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने सैलरी पे कर दी, मेरे लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस दिया है, ये रहा एक्सपेंस। ठीक है, इनकम इज द एक्सिस ऑफ, इनकम इज एक्सिस, एक्सिस मींस ज्यादा। इनकम किससे ज्यादा होनी चाहिए, रेवेन्यू कंपेयर में किससे, एक्सपेंस से ज्यादा होनी चाहिए, रेवेन्यू के कंपेयर में एक्सपेंस से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आपको इनकम बोलेंगे। ठीक है, रेवेन्यू के कंपेयर में एक्सपेंस से ज्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा, इनकम कहलाएगी। ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंस इंकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू मस्ट बी बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। जब भी आपको मालूम पड़ा ना कि सेम अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हो और उसमें भी आपको क्या मैच करना है, रेवेन्यू और एक्सपेंस को कंपेयर करना है, तो सीधी बात आप क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या आ गया, मैचिंग। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट ये दिया हुआ आपको, डैश कॉन्सेप्ट स्टेट्स हाउ द एक्सपेंस शुड बी कंपेयर्ड with revenue for a certain exact profit or loss for a particular period। किससे आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ
आपको एक साल के अंदर प्रॉफिट हुआ है लॉस, जब भी आप रेवेन्यू और एक्सपेंस को कंपेयर करते हैं, हम किस में कंपेयर करते हैं? सेम मैचिंग कॉन्सेप्ट में ही करते हैं, ठीक है। किस में किया जाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट में ही किया जाता है, ठीक है। ये दोनों सेम ही थे, ये वाला और ये, लेकिन जो पूछने का तरीका है, वे ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, वो थोड़ा अलग है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। यहाँ पर आपके कुछ टर्मिनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ओके। चलिए, यहाँ पर आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, ओके।